हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम इंटरनेट के उपयोग से प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब लॉन्ग। चलिए अगले बढ़ते हैं। सी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना सी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडिफ मेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो पाते को अपने आप पूरा कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम तथा डेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईमेल अटैचमेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। चलिए अगला देखते हैं। क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई लर्निंग। चलिए अगला देखते हैं। ई व्यापार का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट पर व्यापार। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय ई व्यापार कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ऐसा संभव हो पाया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर टॉमलिंसन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईमेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ईमेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैटिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। चलिए अगला देखते हैं। ईमेल भेजना समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्र लिखने के। ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। इसमें प्राप्तकर्ता को हर समय कंप्यूटर पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। प्राप्तकर्ता इसे अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकता है तथा जवाब दे सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल बॉक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, POP3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पैम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ईमेल पता मार्क डॉट स्टॉल एंड द रेट itdesk.info का डोमेन नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, itdesk.info। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।